प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि स्टैटिस्टिक्स का क्लास 10 में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका है। ये जो आपका 11 मार्क का आता है। तो बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में ये बताएंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेंबर्स होते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 3 होते हैं। मेन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। तो आज हम बात करेंगे मीन कि मीन में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए बच्चों, मीन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज के बारे में जानकारी जरूरी होती है कि मीन होता क्या है। तो मीन का हमने फार्मूला जाना है कि मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। तो बच्चों, आपको मीन में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि टर्म किस टाइप है और कहाँ पे किस चीज का फार्मूला लगेगा। तो हम आपको बताते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में मीन में जो सीरीज होती है वो 3 सीरीज होती है। ये जो होती है आपकी 3 सीरीज होती है। 3 सीरीज में जो आपका पहला होता है वो होता है इंडिविजुअल सीरीज। जो पहली आपकी जो सीरीज होती है वो होती है इंडिविजुअल सीरीज। ये आपकी पहली जो सीरीज हुई इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, टोटली आपका क्या होता है, टर्म होता है। इंडिविजुअल सीरीज में आपका इसमें जो होता है हमेशा टोटली टर्म होता है आपका। टोटली टर्म का मतलब आपका ये हुआ कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी हो सकते हैं और आपके ये वर्टिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे ये बोले कि मीन को फाइंड करना है, तो जैसे आपको, तो बच्चों टोटली टर्म होते हैं। इसमें आपको ये जानना है कि हम कैसे इसको जानें। तो देखिए, जैसे आपको मान लो ये दिया है 3, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12 और ये मान लीजिए आपका 15 दिया गया है। तो हम सबसे पहले ये चीज जानेंगे कि ये कौन सी सीरीज है और इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये जो टर्म्स है आपका, ये वर्टिकल फॉर्म में भी दे सकता है और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी दे सकता है। तो हमको ये सीरीज को हम बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। और इंडिविजुअल सीरीज में जो फार्मूला होता है मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। फिर बच्चों, हम जो दूसरे सीरीज की बात करते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज आपकी होती है डिस्क्रीट सीरीज। जो दूसरी सीरीज आपकी होती है वो होती है डिस्क्रीट सीरीज। ये डिस्क्रीट सीरीज जो आपकी होती है बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, टर्म विद फ्रीक्वेंसी होती है। इस सीरीज को पहचानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जिसमें टर्म विद फ्रीक्वेंसी हो। जैसे आपका मान लीजिए ये एक x है और ये आपका मान लीजिए टर्म 5 है। उसके बाद जैसे आपको ये दिया गया 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये आपका 12। फिर उसके बाद ये आपका 9, ये आपका 8, ये आपका 7, ये आपका 4, ये आपका 5। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम देखेंगे कि यहाँ पे ये कौन सी सीरीज है। तो क्वेश्चंस में हम ये देख रहे हैं यहाँ पे x भी है और यहाँ पे f भी है। तो ये जो हमारी सीरीज कहलाएगी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हम बोलेंगे जिसमें टर्म विथ फ्रीक्वेंसी, जिसमें टर्म विथ फ्रीक्वेंसी हो, ये हमारी होती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, x इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। और अब हम तीसरे सीरीज की बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी है, जो सीरीज है वो है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में चलते हैं। इसके बाद डिस्क्रीट सीरीज के बाद हम आपको बताने जा रहे हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है वो है कंटीन्यूअस सीरीज। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज है, ये आपकी है बच्चों कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में क्या होता है आपका, इसमें जो है जो आपका कंटीन्यूअस जो सीरीज होता है बच्चों, कंटीन्यूअस सीरीज में होता है क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसी। इसमें जो आपका होता है क्लास इंटरवल यानी CI विथ
क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है टेबल बना के देता है। जैसे मान लीजिए ये अगर कोई एक्स टर्म है और ये आपका एफ टर्म है, जैसे दिया गया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ये आपका दिया गया है। उसके बाद ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, मान लीजिए ये आपका दिया गया 4, 6, 8 और ये 10। तो इस टाइप क्वेश्चंस को हम जो देखेंगे कि ये कंटीन्यूअस सीरीज को कैसे हम पहचानेंगे। कंटीन्यूअस सीरीज पहचानने का सबसे मेन जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसमें क्लास इंटरवल दिया है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इसमें फ्रीक्वेंसी भी है, इसे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्लास इंटरवल में हम ये जानेंगे कि इसमें कौन सी लोअर लिमिट है और कौन सी अपर लिमिट है। लड़के बहुत ज्यादा फंसते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये दिया गया है 10 to 20, 10 to 20 में ये आपकी क्या है, लोअर लिमिट को हम L1 से शो करते हैं और अपर लिमिट को हम L2 से शो करते हैं। और आपको पता है कभी कभी क्लास 9 में भी ये चीजें पूछ जाता है कि क्लास मार्क इक्वल टू होता क्या है। तो जो बच्चों क्लास मार्क जो आपका आता है, क्लास मार्क्स इक्वल टू जो आपका होता है, ये होता है लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। जैसे मान लीजिए L1 हमारा आपका था 10 और L2 हमारा आपका था 20 और आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 30/2 ये हमारा आ गया 50। और ये जो क्लास मार्क को हम दूसरे नाम से जो जानते हैं उसका नाम होता है मिड वैल्यू। जब हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना रहेगा स्टैटिस्टिक्स में, कंटीन्यूअस सीरीज में मीन के क्वेश्चंस को, तो सबसे पहले हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लास मार्क्स आपको जानना जरूरी है। इसके बाद बच्चों मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी क्या है, आपको रिकॉग्नाइज क्या करना पड़ेगा, वो है सीरीज। तो स्टैटिस्टिक्स में देयर आर 3 सीरीज। फर्स्ट सीरीज जो आपकी है इंडिविजुअल सीरीज है, सेकंड जो सीरीज आपकी है डिस्क्रीट है, थर्ड आपकी जो है कंटीन्यूअस सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज में कि क्या आइडेंटिफाई हमने आपको बताया कि इसमें सिर्फ टोटली टर्म्स होंगे, वो आपके वर्टिकली फॉर्म में होंगे या तो वो आपके हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे। दूसरा हमने आपको एक्सप्लेन किया डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हमने बताया कि हमेशा टर्म विद फ्रीक्वेंसी होगी, इसमें जो टर्म भी होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगी। थर्ड हमने बच्चों आपको बताया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीरीज आपकी है वो है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज की क्या पहचान होती है, वो होती है कि क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी। इट मींस क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि जिसमें लोअर लिमिट में भी बिलोंग करे और जिसमें अपर लिमिट भी बिलोंग करे। जैसे आपका x दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 4, 6, 8, 10। इसका अगर आपको मीन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्लास इंटरवल में 10 to 20 में कौन सी लोअर लिमिट है और कौन सी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट को हम L1 से शो करते हैं और अपर लिमिट को हम L2 से शो करते हैं। तो क्लास मार्क का दूसरा नाम जो होता है बच्चों को मिड वैल्यू होता है, जिसे हम हिंदी में मध्यमान के नाम से जानते हैं। तो L1 प्लस L2/2, L1 की वैल्यू 10 और L2 की वैल्यू 20, 20 में 10 आपने ऐड कर लिया 30, 30 में 2 से डिवाइड कर दिया 15। ये हुआ आपको स्टैटिस्टिक्स समझने का तरीका। प्यारे बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको ये तीनों सीरीज अगर जो भी बच्चा समझ गया तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे मीन हमने खत्म किया, कल हम नेक्स्ट वीडियो में मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद मोड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम एक चीज और आपको बताना चाहते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा कंपटीशन में पूछता है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कितने मेंबर होते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेंबर होते हैं वो 3 होते हैं, मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।